क्या होगा दोस्तों, यदि आपको पता हो कि इस प्रकार के कैंडल बनते हैं तो शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी और इस प्रकार के कैंडल बनते हैं तो शेयर की प्राइस नीचे जाएगी। यदि इन कैंडल्स के बारे में आपको नॉलेज हो और इनकी साइकोलॉजी भी पता हो तो आप भी शेयर मार्केट में अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, अच्छे खासे पैसे छाप सकते हैं। तो चलिए आपके लिए लाया हूँ 6 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। पहला है हैमर, दूसरा है हैंगिंग मैन, तीसरा इन्वर्टेड हैमर, चौथा शूटिंग स्टार और पांचवा है ड्रैगन फ्लाई डोजी और छठा है ग्रेवस्टोन डोजी। इन 6 कैंडल्स के बारे में समझने से पहले हम कैंडल की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं। देखिए कैंडल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्रीन कैंडल और एक होता है रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल कहा जाता है और रेड कैंडल को बियरिश कैंडल कहा जाता है। और इसका नामकरण कैंडल क्यों पड़ा, तो देखिए कैंडल पड़ने का कारण ये है, इनका शेप देखेंगे बॉडी का तो बिल्कुल कैंडल की बॉडी की तरफ है और इनका जो ये डंडी की तरफ देख रहे हैं शैडो, ये बिल्कुल कैंडल की बाती की तरह है, जो जलता है वो वाला पार्ट है मोमबत्ती की, तो इसलिए इसका नाम कैंडल पड़ा। देखिए ग्रीन कैंडल में ये ग्रीन वाले पार्ट को ये बॉडी कहा जाता है और ये डंडी वाले पार्ट को विक या शैडो कहा जाता है। और ग्रीन पार्ट में यानी कि ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे होता है और क्लोज बॉडी के यहाँ ऊपर होता है और इसमें ऊपर विक अपर विक पर यहाँ पर हाई होता है और यहाँ लो होता है। जबकि रेड कैंडल में देखेंगे तो रेड कैंडल में ये वाले पार्ट जो रेड है ये बॉडी कहा जाता है और इसमें ओपन ऊपर से होता है और क्लोज नीचे होता है। जबकि ग्रीन में क्या देख रहे हैं कि ओपन नीचे हो रहा है, क्लोज ऊपर हो रहा है। और रेड में भी माने ऊपर ही हाई होता है और नीचे लो होता है, तो हाई लो दोनों में ही सेम होता है। अब चलिए इन 6 कैंडलस्टिक के बारे में समझ लेते हैं। आइए, हमारा पहला कैंडल है हैमर कैंडल है। इसे हैमर कैंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हथौड़े के शेप के होता है, इसलिए इसे हैमर कहा जाता है। ये ग्रीन वाले पार्ट को बॉडी बोला जाता है और ये लंबी सी डंडी वाली पार्ट को विक बोला जाता है। और हैमर कैंडल की कंडीशन है कि अपर शैडो छोटी होनी चाहिए या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब चार्ट में देखते हैं कि कहाँ पर बनेगा तो हैमर इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो हैमर का कंडीशन होता है, पहला कंडीशन कि हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और हैमर सपोर्ट पर बनना चाहिए और इसका बॉडी छोटा होना चाहिए और विक बॉडी से 2 गुना होना चाहिए या इससे अधिक होना चाहिए। और हम एंट्री कब लेंगे, तो जब हमारे हैमर के हाई को ब्रेक करके एक अगला कैंडल क्लोजिंग देता है तो हमारी एंट्री क्लोजिंग पर होगी और स्टॉप लॉस होंगे हैमर के लो पर। और इसका कलर मैटर नहीं रखता, रेड या ग्रीन किसी भी कलर के हो सकते हैं। यदि ग्रीन कलर के होंगे तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। अब चलिए चलते हैं दूसरे कैंडल पर। तो दूसरा कैंडल है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन भी बिल्कुल हैमर की तरह ही होता है, सिर्फ इसमें फ़र्क होता है कि हैमर बनता है डाउन ट्रेंड में और ये बनता है अप ट्रेंड में। तो हैंगिंग मैन कहाँ बनेगा तो इंपॉर्टेंट होगा, यानी हैंगिंग मैन जब अप ट्रेंड में रेसिस्टेंट पर या टॉप पर बनता है तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। ये ग्रीन वाले पार्ट हैंगिंग मैन के ये बॉडी कहलाते हैं और ये डंडी वाली पार्ट विक या शैडो कहा जाता है, जो कि शैडो 2 गुना होना, बॉडी से शैडो 2 गुना या 3 गुना या इससे अधिक होना चाहिए। अब हम एंट्री कब लेंगे, तो जब इस कैंडल के हैंगिंग मैन कैंडल के लो को ब्रेक करके एक नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग देती है तो यहाँ क्लोजिंग पर हमारी एंट्री होगी और स्टॉप लॉस होंगे यहाँ रेसिस्टेंस के पास, यानी कि हैंगिंग मैन के हाई पर, और ये कैंडल अच्छी टारगेट देती है। चलिए तीसरा कैंडल है इन्वर्टेड हैमर। इसे इन्वर्टेड हैमर क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिल्कुल हैमर की उल्टा होता है, इस वजह से इसे इन्वर्टेड हैमर कहा जाता है। इसका ये ग्रीन वाले पार्ट को बॉडी बोला जाता है और लंबी सी डंडी वाले पार्ट को विक बोला जाता है। इसका भी कंडीशन है कि विक बॉडी से 2 गुना या उससे अधिक होना चाहिए। अब आइए समझते हैं चार्ट में कि कहाँ बनेगा तो इम्पोर्टेंट होगा। इसका भी कंडीशन है कि डाउन ट्रेंड में सपोर्ट या बॉटम पर बनना चाहिए और ये ग्रीन वाले पार्ट बॉडी है और विक जो 2 गुना या बॉडी से 2 गुना या 3 गुने होनी चाहिए। इसमें हम एंट्री कब करेंगे, तो जब हमारे इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई को ब्रेक करके एक नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग देती है तो हमारी एंट्री क्लोजिंग पर होगी और स्टॉप लॉस होंगे इन्वर्टेड हैमर के लो पर। अब हमारा नेक्स्ट कैंडल है और इसका भी कलर मैटर नहीं करता है, ग्रीन या रेड किसी भी कलर के हो सकते हैं। अब हमारे चौथा कैंडल है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार भी बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर की तरह ही होते हैं, इसमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड में बनते हैं और शूटिंग स्टार अप ट्रेंड में बनते हैं। ये हमारा शूटिंग स्टार, ये जो रेड वाले पार्ट देख रहे हैं ये बॉडी है और ये लंबी सी डंडी देख रहे हैं ये विक है। इसका भी कंडीशन है कि बॉडी से विक 2 गुना या 3 गुनी होनी चाहिए कम से कम। आइए देखते हैं चार्ट में कैसे बनते हैं। तो पहला कंडीशन कि स्टॉक के प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए और
शूटिंग स्टार हमारे टॉप पर बनना चाहिए, और ये रेड वाले पार्ट बॉडी है और लंबी सी डंडी वाली पार्ट वीक है। वीक बॉडी से 2 गुना या 3 गुनी होनी चाहिए या इससे अधिक होनी चाहिए। अब हम इसमें एंट्री कब करेंगे, तो जब एक नेक्स्ट बेरिश कैंडल यानी नेक्स्ट रेड कैंडल शूटिंग स्टार के लो को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है, तो हमारी एंट्री क्लोजिंग पर होगी और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, तो शूटिंग स्टार के हाई पर होगा। और इसका भी कलर मैटर नहीं करता है, रेड या ग्रीन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। यदि रेड होंगे तो हम इसे काफी स्ट्रॉन्ग कंसीडर करेंगे, यानी ये हमें लंबा ट्रेड दे सकता है। चलिए 50वां समझते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होते हैं, इससे पहले हम समझ लेते हैं कि डोजी क्या होते हैं। तो डोजी कैंडल वो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये प्राइस ओपन हुआ और वो चल गया 110 पर, फिर 110 से सेलर एक्टिव हुए, उसे पहुंचा दिए 90 पर, फिर यहाँ पर बायर एक्टिव हुए और फिर उसे पहुंचा दिए 100 पर। तो यानी कि 100 पर ओपन भी हुआ और 100 पर क्लोज भी हुआ, तो यहाँ मुकाबला बराबर का रहा, यानी कि सेलर भी एक्टिव रहे और बायर भी एक्टिव रहे। दोनों भरपूर प्रयास किया लेकिन मुकाबला बराबर का रहा, कोई भी प्राइस को मोमेंट को अप डाउन नहीं कर पाया। तो इस प्रकार के कैंडल को डोजी कैंडल कहा जाता है। अब डोजी समझ गए, अब समझते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी में एक लंबी सी पतली डंडी होती है और छोटी सी बॉडी होती है, यानी कि इसमें भी ये बॉडी होती, ये वाली पार्ट बॉडी है, ग्रीन वाली पार्ट, इसमें क्या होता है, पतली होती है। इसमें ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस लगभग सेम यानी पास में ही होते हैं, या कहा जाए तो कुछ कैंडल में आप देखेंगे कि ओपन प्राइस क्लोज प्राइस बिल्कुल एक ही जगह है। किसी कैंडल में ओपन प्राइस क्लोज प्राइस, जैसे मान लीजिए 100 रुपये पर ओपन हुआ तो 102 रुपये पर क्लोज हुआ या 103 रुपये पर क्लोज हुआ, तो बहुत पास में होते हैं इसके ओपन और क्लोज प्राइस। और लंबी सी डंडी वाले पार्ट को वीक कहा जाता है। आइए देखते हैं चार्ट में कि कैसे इसको ट्रेड करेंगे। तो पहला कंडीशन कि स्टॉक की प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और ड्रैगन फ्लाई डोजी कहाँ बनना चाहिए, बॉटम पर या सपोर्ट लेवल पर बनना चाहिए। और हम इसमें एंट्री कब लेंगे, तो जब हमारे ड्रैगन फ्लाई डोजी की हाई को ब्रेक करके एक नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग देती है, तो हमारी एंट्री क्लोजिंग पर होगी और स्टॉप लॉस होंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी के लो पर। और इसमें भी छोटी सी डंडी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, अपर साइड हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। इसका भी कलर मैटर नहीं करता है, रेड या ग्रीन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। हाँ, यदि ग्रीन और ब्लैक कलर के होते हैं तो ये काफी स्ट्रॉन्ग कंसीडर किए